नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के ही एक राज्य बिहार के बारे में। बिहार का नाम सुनते ही पॉवर्टी और अनडेवलपमेंट और भारत का सबसे पिछड़ा राज्य हमारे दिमाग में आता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है और भारत का अति पिछड़े राज्यों में से एक है। और इस वजह का जिम्मेदार यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रही हैं। लेकिन इतिहास को उठा करके अगर हम देखें तो बिहार हमेशा से इतना गरीब और इतना अनडेवलप्ड राज्य नहीं था। आज़ादी की बाद अगर हम बात करें तो आज़ादी की बाद से बिहार भारत का सबसे तेज़ी से विकसित करता हुआ राज्यों में सबसे टॉप पे था। लेकिन आखिर बिहार की आज ये स्थिति कैसे हो गई, इसके पीछे का कारण भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो बिहार उस समय भारत का सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा स्टेट था और इसके पीछे का कारण था बिहार के ज़मीन के नीचे मौजूद खनिज यानी कि मिनरल रिसोर्स, जिसके कारण इंडस्ट्रीज़ इसको अपना पहला पसंद मानती थी और यहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती थी और उन्हें यहाँ से रॉ मटेरियल्स मिल जाता था, जिसके कारण वो प्रोडक्शन करती थी। तो इतना आगे होने के बावजूद आज बिहार का ये स्थिति कैसे हो गया और आखिर बिहार एक इतना तेज़ी से विकसित होता हुआ राज्य से इतना अति पिछड़ा राज्य कैसे बन गया, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बिहार उस समय भारत का सबसे तेज़ी से डेवलप कर रहा राज्य था। इस चीज़ को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि बिहार में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उन सभी को पूरे इंडिया में फैलाया जाएगा। और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मिनरल के ट्रांसपोर्ट पे सभी कंपनी और इंडस्ट्री को सब्सिडी मिलेगा, जिसके कारण बिहार से कई सारी इंडस्ट्रीज़ बाहर जाना शुरू कर दी क्योंकि उन्हें अब ट्रांसपोर्ट पे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा था। बिहार के साथ अभी इतना बुरा हुआ ही नहीं था कि बिहार के लिए सबसे बुरा अब होने वाला था, क्योंकि साल 2000 में बिहार से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट उसका हिस्सा झारखंड अलग हो गया। झारखंड अलग तो हुआ लेकिन वो अपने साथ सारे मिनरल्स रिजर्व ले करके भी चला गया और जितने भी कीमती मिनरल्स थे वो सारे झारखंड में अब जा चुके थे, जिसके कारण अब बिहार के पास ज़्यादा मिनरल्स बचे भी नहीं थे। यहीं से कहानी शुरू होती है बिहार के डाउनफॉल की। उसके बाद से बिहार के पास अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं था और बिहार ऐसे भी लैंड लॉक स्टेट था, जिसके कारण यहाँ पे पोर्ट भी नहीं थे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे बिहार से एक एक कर सारी इंडस्ट्रीज़ बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने लगी और यहाँ की इंडस्ट्री झारखंड, मुंबई, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में जाकर के शिफ्ट हो गई। उसके बाद बिहार के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर बन गया और इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ के लोग किसानी में लग गए और बिहार की अधिकतर ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ पे खेती में लोग व्यस्त हो गए। और उसके बाद से बिहार की इकॉनमी पूरी तरीके से अब एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो चुकी थी और यहाँ पे सर्विस सेक्टर धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और एग्रीकल्चर पे इकॉनमी शिफ्ट होने के बावजूद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण बिहार उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ा और बिहार धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पिछड़ता चला गया। और इसके पिछड़ने के पीछे का कारण यहाँ से चली गई इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज़। बिहार में जो भी राइस मिल्स और शुगर मिल्स मौजूद थी, बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण वो सारी मिल्स भी बंद हो गई और बिहार में जो कि कभी भारत का 40% चीनी बनता था, अब वो केवल और केवल घट के 3 से 4% रह गया।